Good morning students, welcome to a social science class. So it is our fourth chapter, that is the Supreme Court. It is the second part. Are the courts of various levels connected with one another? Yes, they are. To understand this, let us understand the procedure of filing a petition. If an individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then he or she can file a petition in the upper court. तो जो सारे कोर्ट्स है तो एक दूसरे से वो कनेक्टेड है. अगर कोई भी इंसान अगर केस में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो वो दूसरे अपर कोर्ट में वो वहाँ जाके केस को अपील कर सकता है. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट अस डिस्कस अ केस. देयर वर 5 हाउसेस इन द साउदर्न डायरेक्शन वेयर Ratlam municipality had constructed road. Behind these houses was an old road leading to the government college. Near the junction of the old and new municipality road ran a culvert of dirty water. Industry released a dirty water infested with chemicals in this culvert. It had become the source of foul smell and mosquitoes. Slum dwellers answered the natural calls by the sides of this culvert. The health department had failed in controlling the mosquitoes. The resident had repeatedly written applications to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it too. As a result, the residents appealed in the तालुका कोर्ट. तो ये केस समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. जो रतलाम म्यूनसिपाल्टी है वहाँ पे जो कोई सोसाइटी था और कुछ घर थे, तो उसके आजू बाजू में जो था वो वहाँ बहुत ही गंदगी फैल रही थी. वहाँ पे जो फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज़ थे, वहाँ के जो केमिकल था, वहाँ पे केमिकल के वजह से और गंदे पानी के वजह से वहाँ बहुत सारी गंदगी फैल रखी थी. तो वो जो रेसिडेंट्स थे वो उन्होंने केस फाइल किया था तालुका कोर्ट में. The magistrate gave the verdict in favor of the residents. Municipality and town improvement trust have failed in their duty of maintaining cleanliness. Both the institutions are ordered to cleanse the place with immediate effect. Within 15 days, the work of a closed drainage should be completed. तो जो रेसिडेंट्स थे उन्होंने केस फाइल किया था तालुका कोर्ट में. तो वहाँ से क्या डिसीजन आया, जो म्यूनसिपाल्टी है और जो टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है वो वहाँ पे फेल हो गए थे क्लीन करने में. तो उनको ऑर्डर दिया गया था कि 15 दिन में आप वो ड्रेनेज को क्लोज करोगे. द म्यूनसिपाल्टी चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो उसके बाद जो म्यूनसिपाल्टी है वहाँ उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया. तो वहाँ से क्या जजमेंट मिला उनको, द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज़ डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर. जो तालुका कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है तो वो अनफेयर है. The resident challenged the verdict in High Court. The High Court sustained the verdict of तालुका कोर्ट but added to the verdict. तो जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में अपना केस फाइल किया. तो वहाँ से उनको क्या जजमेंट मिला, जो तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके अलावा भी उनको और भी कुछ ऑर्डर्स मिले. फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 months टाइम इज़ गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days. The pits should be filled with the soil to stop the water accumulation and mosquitoes breeding. All work should be completed within the 2 years. तो हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, जो टाइम दिया गया था 15 दिन उसको बढ़ा के 7 months का टाइम दिया गया. और जो भी वहाँ पे गंदगी फैली है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको बंद करने के लिए बोला गया. और मस्कीटोज़ जो ब्रीड हो रहे थे उनको स्टॉप करने के लिए और उसको दूर करने के लिए ऑर्डर दिया था. ऑल वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years. तो उसके बाद वो 2 साल के बाद वहाँ का काम कंप्लीट हुआ. रतलाम म्यूनसिपाल्टी वॉज अनहैप्पी विद द वर्डिक्ट एंड सो इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट सस्टेन द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट. तो उसके बाद जो रतलाम म्यूनसिपाल्टी है उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल किया. तो वहाँ से क्या जजमेंट मिला उनको, द केमिकल एंड द
dye plants which were responsible for the pollution should be closed with the joint effort of the municipality and the state government. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया उनको, जो भी वहाँ पे के जो फैक्ट्रीज थे उसके अंदर से जो केमिकल और डाई प्लांट्स निकल रहे थे उन कंपनियों को और उन प्लांट्स को बंद करने की ऑर्डर दिया था. Can any citizen appeal in a court? We have learned that any citizen can appeal in court for the protection of his or her fundamental rights. But in reality, poor people find it very difficult to go to the court. The legal procedures not only require a lot of money and paperwork, but also it is very time consuming. For a poor person who is illiterate and incurring irregular income, it becomes really tough to go to the court and demand justice. तो सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कोर्ट जाके वहाँ पे केस लड़ने के लिए. जो पुअर लोग हैं, मतलब जो गरीब इंसान है, गरीब लोग हैं, वो केस नहीं लड़ सकते क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है. मतलब बहुत साल तक वो केस लड़ता रहता है और वहाँ पे पेपर वर्क भी होता है. अगर वो इलिटरेट हो तो वो सारी चीज़ें समझ नहीं पाते. Keeping this fact in mind, the Supreme Court announced the provision of the public interest legislation in the year 1980. तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रख के तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोविज़न पास किया 1980 में. तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to the court for justice. तो इससे क्या होता है, ये PIL से जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोविज़न के वजह से जितने ज़्यादा लोग हो सके वो वहाँ अपने न्याय ले सकते हैं और वहाँ पे अपना केस फाइल कर सकते हैं. Any individual or an institution can file a case on behalf of people from the deprived classes. If any of the fundamental rights are being violated, then a citizen can appeal straight in the High Court or the Supreme Court. अगर कोई भी अपने जो हक होती है या फंडामेंटल राइट्स होती है वो उनको नहीं मिल रहे हो तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. After 1980, PIL was used to bring justice to many deprived sections of the society. For example, PIL were filed to free laborers for inhuman labor or to release the prisoners from the jail in Bihar after their term of punishment was over. जो PIL है किस लोगों के लिए है, जो अमानवीय काम करते रहते हैं और जो जिनको जेल में रहते हैं उनका जो अवधि पूरी होने के बाद भी वो वहाँ पे उनको काम करने के लिए रखते हैं, उनको जेल से छुड़ाया नहीं जाता है, उनके लिए ये PIL यूज़ होता है. मतलब वो लोग अपना केस लड़ सकते हैं इसके थ्रू. If the Supreme Court finds any PIL regarding fundamental rights and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of a people or the institution. जो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है जो PIL के रिगार्डिंग जो भी केस फाइल करते हैं वो अनफेवर है तो इनप्रॉपर है, इनअप्रोप्रिएट है तो उसको पनिश भी कर सकता है. ओके, वी विल फिनिश अवर 4th chapter.